आप सभी को सांब सदाशिव। क्या आप जानते हैं कि शिव जी को रुद्र क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? तो आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सही सही रुद्र का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रुद्र शब्द का मतलब क्या होता है। रुद्र शब्द संस्कृत का मूल है, जिसमें दो शब्द हैं, रु और द्र। रु का मतलब होता है क्रोध या भय, और द्र का मतलब होता है विध्वंस या नाश, यानी जो क्रोध में नाश करने वाला होता है उसी को रुद्र कहते हैं। इससे यह व्यक्त होता है कि शिव का यह जो रूप है रुद्र, असुरों और बुराई और पाप का विनाश करने वाला है। शिव को दो रूप में जाता है पूजा, एक शांत शिव और एक रुद्र शिव होते हैं। ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन तीव्र और भयकारी देवता के रूप में किया गया है। रुद्र की आराधना रोग विपत्ति आदि से दूर करने के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें बृहदारण्यक उपनिषद में, तो इसमें है कि कथमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे कर्म बुद्धि इंद्रियाणि प्राणाः आत्मा मन एकादशानां पूर्णः ते एते प्राणा यदा अस्मान् शरीरान् मर्त्यात् प्राणिनां कर्मफलोपभोगक्षये उत्क्रामन्ति अथ तदा रोदयन्ति तत्सम्बन्धिनः तत्र यस्माद् रोदयन्ति ते संबंधिनः तस्मात् रुद्र इति। इसमें याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि रुद्र कौन है, तो बताते हैं कि जो इस शरीर होता है हमारा और आपका जो शरीर है, इस पुरुष में यानी इस शरीर में कर्म इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ये 10 प्राण और 11वां आत्मा मन, जो 11 की पूर्ति करने वाला है, वे ये प्राण जिस समय प्राणियों के कर्म फल का भोग हो जाने पर, क्षय हो जाने पर इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं, यानी इस शरीर से आत्मा का दोहन करते हैं, यानी इस शरीर की आत्मा को मारते हैं, शरीर को मारते हैं। तो उस समय ये संबंधियों को रुलाते हैं, यानी जब हम आप मर जाएंगे तो हमारे संबंधी माता पिता सब लोग रोते हैं, क्योंकि ये संबंधियों को रुलाते हैं, इसलिए रोदन में निमित्त होने के कारण ये रुद्र कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शिव को रुद्र क्यों कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सांब सदाशिव।